हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आदाब। कौन कौन सी लैंग्वेज होती है उन सभी में आप सभी का स्वागत है। एसबी अर्निंग क्लासेस की पिछली वीडियो अब जब आप देखेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि एसबी अर्निंग क्लासेस क्या क्या करती है। इसमें मैं आपको ज़्यादा न बताते हुए इतना ही बताऊँगी कि ये जो मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स करवा रही हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक करवाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उसमें उस बुक्स में जितने क्वेश्चंस मैं खुद से बना सकती थी वो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो बने रहिएगा क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बहुत सारी क्विज़। क्योंकि स्टूडेंट को अर्निंग करने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं लर्निंग और अर्निंग दोनों पर काम कर रही हूँ। अर्निंग कैसे करनी है मुझे कॉल करके पूछे या कमेंट करके पूछे। लर्निंग कैसे करनी है वो तो आप सब जानते हैं, आपके पास बुक्स भी हैं, मैम भी हैं, अदर चैनल्स भी हैं, तो क्लास में बने रहिए। अच्छा, ये क्लासेस क्लास 6 के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी उनकी स्कूल की पढ़ाई, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके दूसरे बुक्स के चैप्टर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, वे कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा आंसर पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ। कलाकृति का मतलब जो होते हैं ना बनी हुई पेंटिंग्स, उत्खनन। नेक्स्ट, अभिलेख किन किन रूपों में देखने को मिलते हैं? शिलालेखों यानी पत्थर की जो पट्टी होती है ना, पट्टियों पर, पाषाण शिलाओं पर यानी पत्थर के जो से टुकड़े होते हैं उन पर, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों यानी खंभों पर, भवनों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर लिखे हुए रूप में। अभिलेखों की शैली कौन सी होती है? गद्य व पद्य। गद्य और पद्य का मतलब आप समझते हैं ना। पद्य तो होता है कि एक पर्टिकुलर एक लाइन में, और गद्य होता है एक विस्तार से। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास को कंटिन्यू आगे करते हुए आगे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेखों में क्या क्या अंकित होता है? 6, अभिलेखों में अभिलेखों में क्या क्या अंकित होता है? अभिलेखों में क्या क्या अंकित होता है? अभिलेखों में क्या क्या अंकित होता है? आंसर शासक, उनके आश्रित लोग, रानियों, राजकुमारों, सामंतों,
रानियों, राजकुमारों, राजकुमारों, सामंतों, 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 घटना की तिथियां, 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 शासन कार्यों और आज्ञाओं, शासन कार्यों, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख, और आज्ञाओं का उल्लेख। नेक्स्ट है 7 में आप देखिए, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्रशंसा और प्रशस्ति याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है 8, कुछ प्रमुख अभिलेखों के नाम बताइए। कुछ प्रमुख अभिलेखों के नाम बताइए। कुछ प्रमुख अभिलेखों के नाम बताइए। नगरी, कंसवा, नगरी कंसवा, नगरी कंसवा, नगरी कंसवा, नगरी कंसवा, किराडू, 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 नांदसा, नांदसा और बरनाता, और बरनाता। यूप या बनाता है यूप स्तंभ। नेक्स्ट है आपका यूप स्तंभ। सामोली भी है, अभिलेख ही है सामोली भी, अभिलेखों के नाम है सामोली अभिलेख। नेक्स्ट है 9, अभिलेखों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? अभिलेखों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? अभिलेखों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? राजस्थान की
धार्मिक व्यवस्था के बारे में, राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिहारों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। प्रतिहारों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। प्रतिहारों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। तो सबको पता ही है, तो घटियाला शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, चौहानों, ठीक है। बाकी यहाँ से ये पूरा हो जाएगा। चौहानों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। ठीक है। तो आंसर बता दे दीजिए 11 का भी आप। चौहानों में हो जाएगा आपका बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अच्छा, आपको कुछ भी जानना हो, रिटमेंस वाले सुनिए। अगर आपको मतलब फीमेल कैंडिडेट के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या फिर उनके एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ें अगर जाननी हो तो आप कमेंट करके और मेरे अदर वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। रिट वाले जो बच्चे हैं वो टीएसपी और मतलब नॉन टीएसपी वाले पदों का भी मैंने सारा विवरण करवा दिया है, मेरे दूसरे वीडियोस में है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे मैं लाने वाली हूँ इंटरेस्टिंग क्लासें, क्विज़, बहुत कुछ। तब तो आप चैनल पर बने रहिएगा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इस चैनल पर। और टीचिंग मेथड बहुत कुछ लाने वाली हूँ। बोलूँगी नहीं, मैं करूँगी, क्योंकि मैं बोलने में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। रावल समर सिंह से संबंधित शिलालेख बताइए। रावल समर सिंह से संबंधित रावल समर सिंह से संबंधित शिलालेख बताइए। रावल रतन सिंह से संबंधित शिलालेख बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका चिरवा। नेक्स्ट है आपका 13 है, स्मारक में क्या क्या शामिल है। स्मारक में क्या क्या शामिल है। स्मारक में क्या क्या शामिल है। प्रमुख दुर्ग,
प्रमुख दुर्ग, भवन, राजप्रसाद। नेक्स्ट है प्रसाद, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के लिए घर, जनसाधारण के लिए घर, जनसाधारण के लिए घर। बिहार, मठ, बिहार से मतलब गार्डन, बिहार, मठ। चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। कूप आदि भी स्मारक है, आदि स्मारक है। 14 स्मारक में किन किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है? स्मारक में किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है? स्मारक में किन किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है आपका स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, मतलब उस टाइम के लोग धर्म को मानते थे, ऐसी चीज़ें। धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मतलब पूजा कैसे करते थे, उपासना का तरीका, उपासना पद्धति। मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान, मनुष्य की चेतना समृद्धि का ज्ञान। 15 मुद्रा अथवा सिक्कों पर क्या अंकित होते हैं? 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 आंसर है आपका मुद्रा अथवा सिक्कों पर क्या अंकित होते हैं? चिन्ह, भाषा,
मुद्रा अथवा सिक्कों पर क्या अंकित होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस पे हो जाएगा चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, शुद्धता, नाप, तोल। ठीक है, आदि का मतलब बहुत कुछ है। ठीक, नेक्स्ट है 16, आहड़, रेड, बैराठ, रंग महल, आहड़, रेड, बैराठ, रंग महल, सांबर, सुखानिया के, सांबर सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से किन किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आहड़, रेड, बैराठ, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से किन किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। क्षत्रपो, मालवो, चौहान, गुहिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, और हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ही काम करना चाहूँगी। सेवेंटीन है आपका, ताम्र संस्कृति के अवशेष, ताम्र संस्कृति के अवशेष
ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर नीम का था ना सीकर। गणेश्वर नीम का थाना सीकर। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किस नदी पर है, ठीक है, कि नदी किनारे है। 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, काले व लाल मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काले व लाल मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काले व लाल मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा, जयपुर एवं नव भरतपुर। जोधपुरा, जयपुर एवं नौ है भरतपुर, ठीक है। देखिए हल्के में मत लीजिएगा एनसीईआरटी को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप सब समझदार हैं और 6th क्लास के बच्चे तो स्पेशली तैयार करेंगे, उसमें तो कोई डर आया नहीं। और तैयारी करो तो बच्चों ऐसे करो जैसे हमेशा एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कभी भी लगे आप इनके लिए तैयार रहें। प्रस्तर व फलक कला कौशल कहाँ देखने को मिलता है? कौशल कहाँ देखने को मिलता है? आहड़ व गिलुंड से। आहड़ व गिलुंड से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर ये पत्थरों ऐसे नहीं है, वैसे इस बुक में ऐसे है, पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आंसर तो आपको पता है, मैं मानती हूँ कि आपको पता है, लेकिन फिर भी ठीक है। 21, दान पत्र किसका अन्य नाम है और क्यों? दान पत्र किसका अन्य नाम है? दान पत्र किसका अन्य नाम है और क्यों?
दानपत्र किसका अन्य नाम है और क्यों? ताम्रपत्र का। ठीक है, दानपत्र किसका नाम है? ताम्रपत्र का। और क्यों है उसका आंसर ये दे रही हूँ, दान पुण्य से संबंधित होने के कारण। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 आप देखिए, ताम्रपत्र या दानपत्र से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है? ताम्रपत्र या दानपत्र से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है? तो इसका हो जाएगा आपका शासक काल, भाषा पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार। ठीक है, ये हो गया आपके 22। 23 के लिए ऊपर के मिटा देती हूँ मैं। 23 आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि राजवीर सर ने मूवी का टिकट दिया था, कौन सी मूवी दिखाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। राजवीर सर से भी पूछना चाह रही हूँ, सर कौन सी मूवी दिखाई है आपने, मुझे बताइए तो सही, मैं तो खैर आ नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 23, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस महाकाव्य से मिलता है? 23 चौहानों के इतिहास के एक मिनट चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस महाकाव्य मिलता है? किस महाकाव्य में मिलता है? ठीक है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस महाकाव्य में मिलता है? ठीक है, तो 23 का आंसर है आपका, 23 का आंसर है जयानकृत पृथ्वीराज विजय। जयानकृत पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। जयनाग ने जो लिखी ना पृथ्वीराज विजय, उसमें मिलता है आपका। 24 देखिए आप, चौहानों के इतिहास के साथ साथ चौहानों के इतिहास
के साथ साथ चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय का उल्लेख किस महाकाव्य से मिलता है? किस महाकाव्य से मिलता है? नैनचंद सूरीकृत हम्मीर महाकाव्य ओके। नेक्स्ट है 25 देखिए आप। पद्मनाथ के काव्य का नाम नाम बताइए। पद्मनाथ तो पता है ना आपने, कौन सा लिखा था? बताइए जल्दी बताइए। कानड़देव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बीकानेर के दलपत सिंह का काव्य बीकानेर के दलपत सिंह का काव्य बताइए। बीकानेर के दलपत सिंह का काव्य बताइए। दलपत विलास। 27 है आपका। खिड़िया जग्गा कृत काव्य का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आपका दलपत बचनिका। अब क्वेश्चन नंबर 28।
28 है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। कर्नल जेम्स, मेरे लिखने से पहले आपके जवाब आना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम बताइए। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम बताइए। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एवं पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा। 29 बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का बूंदी के महाकवि के और बूंदी का नाम क्यों पड़ा है इसकी क्लास के लिए आप मेरी चैप्टर 2 देखिए, आपको पता चल जाएगा। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का ये कहीं मिश्रण है कहीं मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण का काव्य बताइए। पता है ना आपको कौन सा है? नहीं बताइए? वंश भास्कर है ना। वंश भास्कर। क्वेश्चन 30 कबीरदास श्यामलदास कृत कबीरदास श्यामलदास कृत काव्य का नाम बताइए। काव्य का नाम बताइए। छठी है वीर विनोद। वीर विनोद 31 है आपका विश्वेश्वर नाथ रेव कृत विश्वेश्वर नाथ रेव कृत। ठीक है ना, कृत यानी लिखा हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मारवाड़ राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास। 32 उदयपुर जोधपुर सिरोही। उदयपुर जोधपुर
उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ओके, ये थे आज के अपने 32 क्वेश्चन जो कि चैप्टर 3 में मैंने मैक्सिमम बना पाई मैं। कल चैप्टर 4 के लिए आप तैयार रहिएगा। अगले 24 और 48 में आपके पास न्यू वीडियो को चैप्टर 4 का आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको करवाने वाली हूँ एसएसटी टीचिंग मेथड पर काम, वो अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। क्लास 6 के लिए है और स्पेशली सभी स्टूडेंट्स, सभी कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को ऐसे ही वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। एक नए चैनल के नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।